आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आने वाला है साल 2026, नया साल, नई उमंगे, नई तरंगे, नई एनर्जीज, नई वाइब्रेशंस, नई होप और नई हीलिंग, सब कुछ नया। तो फिर हमारे विचार क्यों पुराने रहें? सबसे पहले तो त्याग दीजिए अपने पुराने विचारों को, अपनी तकलीफों को। पहले 2026 में जो भी कुछ हुआ जाने दीजिए और अब आगे देखिए साल 2026 की तरफ, जो है सूर्य का साल, जो है नई बिगनिंग्स का साल, जो है नई ऊर्जाओं का साल। आई एम श्योर मेरी तरह आप सब भी एक्साइटेड हैं न्यू ईयर के लिए, नई वाइब्रेशंस के साथ, नई होप के साथ। इसलिए मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ राशि अनुसार टैरो रीडिंग्स। हर रीडिंग में हर राशि के अनुसार हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ और आपकी करियर की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस है, क्या रिलीज करना है, क्या छोड़ देना है, क्या अपने पास रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है और आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं साल 2026 में। ये सब हम अपनी टैरो रीडिंग्स में देखेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और ब्रह्मांड से, अपने ईश्वर से, अपनी अंतरात्मा से, यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो इन टैरो रीडिंग्स के माध्यम से आपको बताएं कि साल 2026 आपके लिए कैसा जाने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ, आपके करियर की क्या ओवरऑल एनर्जीज होने वाली हैं, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। आपको इसके लिए एक क्लियर गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आप अपने सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं। अब देखते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है। उनकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या एनर्जीज हैं साल 2026 में धनु राशि के लिए। तो जल्दी से अपने मन में अपना नाम 3 बार ले लीजिए एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं साल 2026 के लिए धनु राशि। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए, गाइड करिए कि सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है साल 2026 में। पहला कार्ड है जजमेंट, दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो धनु राशि, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी इमेच्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप की रिलेशनशिप एक ठीक ठाक से रिलेशनशिप है, या अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई पार्टनर मिलेगा, आपकी लाइफ में कोई आएगा, अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आपकी लव लाइफ में मुझे एक ठीक ठाक सी एनर्जी दिखाई दे रही है। 2026 में क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी एफर्ट्स डाले हुए हैं ना, आप उसके लिए सरेंडर कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं, माफ़ी मांग लीजिए। कुछ आपसे कुछ सामने वाले ने भी अगर गलतियां कर दी हैं तो उसको लेट गो कर दीजिए, थोड़ा सा जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए कुछ चीज़ों को। किसी चीज़ को होल्ड करके मत बैठिए, क्योंकि सबसे पहले जो कार्ड आया है ना, वो जजमेंट का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि अब टाइम है कि आप कैसी एनर्जी डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या नहीं सोच रहे हैं, उसको लेकर के जो भी एनर्जीज आपने ना अपने रिलेशनशिप में जो कुछ इन्वेस्ट किया है, उसका अब एक आउटकम आपको मिलेगा 2026 में, जहाँ पर आपको एक गाइड की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ आप ना इमेच्योरिटी ज़रूर दिखाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे इम्पल्सिव से डिसीजंस लेंगे या एक्शंस लेंगे जहाँ पर आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर चाहिए आपके वेल विशर्स से, आपके गाइड से, किसी ना किसी ऐसे पर्सन से जो आपको ये बता सके, थोड़ा सा फिल्टर करने में हेल्प कर सके कि देखो ये सही है, ये सही नहीं है, आपको रिलेशनशिप में इन चीज़ों पर वर्क करना है, आपकी यहाँ पर गलती है। छोटी छोटी इमेच्योरिटीज़ हैं। आप बहुत हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हैं, लेकिन साथ में
जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी तो है अंदर से, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी इमेच्योरिटीज़ आप दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटीज़, हाथ में आया हुआ एक अच्छा रिश्ता आपके हाथ से चला जा सकता है आपके सिली मिस्टेक्स की वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आप मुझे नैगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए इशू बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, तुम मेरे लिए फूल लेके नहीं आए, तुम मेरे लिए चॉकलेट लेके नहीं आए, तुमने मुझे यहाँ टाइम नहीं दिया, तुमने रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं की। जो नहीं हुआ, आपका ध्यान उस पर ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, मैं क्यों इनिशिएटिव लूँ। रिश्ते में ये नहीं है, रिश्ते में आपका पार्टनर हो सकता है कि अभी उतने फाइनेंसेस हो सकता है स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो आपके ऊपर आपको बहुत डेली रेस्टोरेंट ले जाना, खिलाना पिलाना ना कर पा रहा हो या ना कर पा रही हो, तो आप ना उसमें उस बात पे चिल्ला रहे हो सकता है उसने ना आपके ऊपर डेली 500 रुपये नहीं खर्चे, पर डेली वो 100 रुपये खर्च रहा है या खर्च रही है। आप उस 400 के लिए परेशान हो, आप वो 100 रुपये के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यह बात पैसे की नहीं है, बात इमोशंस की है कि आपको चाहिए कि डेली वो सुबह शाम आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज करें, आप दोनों एक दूसरे से लवी डवी सी हर टाइम मैसेजिंग पे बातें करें। तो हो सकता है ऐसा ना हो रहा हो, बट वे ऑफ एक्सप्रेशन दूसरा हो सकता है कि वो आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है वो गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के मैसेजेस भले ना सेंड कर रही हो या कर रहा हो, लेकिन जिस समय आपको ज़रूरत है, जब आप लो फील कर रहे हो, दोपहर के टाइम में जब उसको टाइम मिल रहा है, उसकी प्रायोरिटी आप हो और सबसे पहला मैसेज वो आपके पास आ रहा है उसकी तरफ से कि अच्छा हाउ आर यू, और कैसी हो, कैसा गया दिन, क्या क्या किया आज, कुछ ज़रूरत तो नहीं है। मौके पर अगर वो आपका साथ दे रहा है तो उस चीज़ को चेरिश करना है, क्योंकि आप ना उस चीज़ के लिए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पास नहीं है, जो आपको नहीं मिला है। आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो है आपके पास वो एक ब्लेसिंग है और आप उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो। आप देखना नहीं चाह रहे हो कि इस रिश्ते में आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं, और आप जैसे ही ना इसकी तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, इसकी तरफ एक एक्शन लेना शुरू करेंगे, उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग और बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ आप ना आपके सामने ऐसी ऐसी चेंजेस आएंगे इस रिश्ते में कि आपको लगेगा कि ये तो मैजिक हो गया, क्योंकि ये रिश्ता मुझे ओवरऑल एक बैलेंस्ड रिश्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी अपनी इमेच्योरिटी की वजह से इसमें दिखाई दे रहा है कि छोटे 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 इश्यूज बन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जा करके आपको थोड़ा सा एक लॉस्ट वाली एनर्जी में रख सकते हैं। तो अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करिए और अच्छे से बात करना शुरू करिए। हर बात की शिकायत करना बंद कर दीजिए। तुमने आज मुझे टाइम नहीं दिया, एवरी संडे तुम्हें मुझे टाइम देना था, तुम्हें आज मुझे बाहर लेकर के जाना था, या हमने प्लान करना था, हमें आज मिलना था, हर संडे मिलना था, तुम क्यों नहीं मिलते हो या क्यों नहीं मिलती हो। आप ये देखो कि संडे ना सही, मंडे सही, ट्यूसडे सही, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, अगर कोई आपके लिए क्वालिटी टाइम निकाल रहा है तो आपको उसको चेरिश करना है, और सामने वाले की इमोशंस को, सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को और उसकी प्रायोरिटीज़ को भी रिस्पेक्ट करना आपकी भी तो ड्यूटी है। एक रिलेशनशिप में सिर्फ पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी है कि आप उस रिलेशनशिप को कैसे एडमायर करते हैं और कितना सहेज के और कितना संभाल के रखते हैं। तो मुझे यहाँ सिर्फ आपके लिए ना इसमें गाइडेंस आई है, सिर्फ गाइडेंस आई है इस पूरी रीडिंग में आपके लिए कि रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है। आपकी तरफ से जो इमेच्योरिटी हो रही है, आपको उस इमेच्योरिटी को कंट्रोल करना है। अपने किसी वेलविशर से बात करिए, या जैसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, अब वो कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, या आप किसी टैरो रीडर से बात कर रहे हैं, कहीं कुंडली दिखा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, वो एक गाइड की तरह आपको बताएगा या बताएगी कि आपको रिश्ते में किस बात का ध्यान रखना है और
वहाँ से आपके रिश्ते में एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग आएगी जहाँ पर आपको सब कुछ, रिश्ता हील होते हुए दिखाई देगा, रिश्ते में और ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई देंगी, और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। अब देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक ओवरऑल लव गाइडेंस क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एक लव गाइडेंस मेरे मैसेजेस कह रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो मैसेज आया है जॉय, यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइट एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपने मन से करिए, आप खुश मन से रहिए। देखिए यहाँ पर भी वही आया है ना कि खुश रहो, स्टॉप नैगिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग एवरी टाइम। कंप्लेंट करने से कुछ हाथ नहीं आने वाला है। खुश मन से रहिए, एंजॉय करिए अपनी इस रिलेशनशिप को, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। आपके पार्टनर ने आपको एक मैसेज किया, एक कॉल किया, बी ब्लेस्ड कि उसने टाइम निकाला अपनी लाइफ में, आप एक प्रायोरिटी हो, कहीं ना कहीं आप उसके थॉट में आए, उसने आपके मैसेजेस का रिप्लाई किया, उसने खुद से बढ़ करके आपको मैसेज या कॉल किया, आप दोनों एक डेट पे गए, चाहे आप एक कप कॉफ़ी या चाय ही साथ में पी करके आए, लेकिन आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। बहुत लोग इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बड़े रेस्टोरेंट में जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और एक टपरी पे बैठ करके, ठेले पे बैठ करके कहीं ना सुकून भरी चाय पीना, कॉफ़ी पीना, बन मक्खन खाना साथ में इज़ अ डिफरेंट वाइब, कंप्लीटली डिफरेंट वाइब। तो आप उस चीज़ को चेरिश करिए। वहाँ पर ये गुस्सा मत करिए कि नहीं मुझे तो रेस्टोरेंट ही जाना था, मुझे तो महंगा ही खाना खाना था, मुझे तो बड़े मॉल से ही कपड़े खरीदने थे। अगर आपके पार्टनर ने आपको शॉपिंग के लिए टाइम भी दिया है तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। उस चीज़ को भी एंजॉय करिए, उस साथ को एंजॉय करिए, उस टाइम को एंजॉय करिए, और फिर देखिए आपकी लव लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितने ज़्यादा प्यार और ब्लेसिंग्स के साथ भर जाएगी। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लव ज़रूर टाइप करिएगा। और अब आपसे मिलते हैं आपकी हेल्थ रीडिंग में, और देखेंगे कि साल 2026 में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या गाइडेंस है उनके पास। चलिए अब देखते हैं कि साल 2026 में सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है हेल्थ को लेकर के, क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको, क्या किन किन चीज़ों से ब्लेस करना चाहते हैं, किन चीज़ों के लिए गाइड करना चाहते हैं। तो अपने मन में अपना नाम 3 बार ले लीजिए फिर से जल्दी से, एंड लेट्स सी कि आपकी हेल्थ को लेकर के 2026 में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो सबसे पहला कार्ड है इसमें 2 of Cups, then we have the Devil, then we have the Chariot, then we have King of Wands, and we have Page of Pentacles। देखो इमेच्योरिटी मुझे यहाँ भी दिखाई दे रही है। आप शिकायत बहुत करते हो धनु राशि वालों, आप ना थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं 2026 में जहाँ थोड़ा हर चीज़ को लेकर के इमेच्योरिटी है। हर चीज़ में ना आप कहीं ना कहीं थोड़ा केयर फ्री हो करके आप हर एक चीज़ को देखते हैं। रिश्ता है तो आप बहुत केयर फ्री हैं, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। हेल्थ में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत केयर फ्री हैं, कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अपनी हेल्थ के लिए भी आप ना ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आपको पता है कि एक्सेस यूज़ ऑफ शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, या कोई और स्वीट डिश खानी है, तो आपने उसमें कंजम्पशन पे कंट्रोल भी नहीं किया हुआ है। और उसके बाद आप कहते हैं कि मुझे तो हैवी फील होता है, मुझे ब्लोटेड फील हो रहा है, मुझे अंदर से लेजीनेस आ रही है। तो आप ये इमेच्योरिटीज़ जब तक अपने पास से दूर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने रूट चक्र पे काम नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें कंट्रोल कैसे होंगी, अपने आप थोड़ी हो जाएंगी। अब मुझे एक गाइडेंस यहाँ पर और दिख रही है आप लोगों के लिए, जो ये है कि कहीं ना कहीं आप वर्ल्डली चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। फास्ट फूड कंजम्पशन आपका 100% बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। ओवर ईटिंग, खाना इज़ नॉट अ बैड थिंग,
कि आप बाहर कुछ खा रहे हैं तो आपको खाना ही नहीं चाहिए, ये मैं कभी नहीं बोलती हूँ और ना मैं बोलूँगी। एन्जॉय करिए और जो खाइए खुश मन से खाइए, लेकिन ओवर ईटिंग से बचिए। अब हर रोज़ बाहर का ही खाना खाना है, घर का खाना ही नहीं खाना है, घर का दाल चावल सब्ज़ी रोटी पसंद ही नहीं आ रही है, रोज़ मोमोज चाहिए, रोज़ नूडल्स चाहिए, रोज़ मैगी चाहिए, रोज़ शाम में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चटर पटर खा के आ रहे हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, आपको सुपरफिशियल चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। जिम जाना है तो जिम ही जाना है, घर पे बैठ करके ना कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे तमाम चैनल्स हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ हैं जहाँ से आप घर बैठे बैठे योगा कैसे कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप ना घर बैठे बैठे आप सीख सकते हैं और अपनी हेल्थ पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आप उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे आपके हायर चक्रास में भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग है, थोड़ा ओवर थिंकिंग है, थोड़ा कहीं ना कहीं आप ना एक फॉगी सी सिचुएशन आपके लिए बनी हुई है कि क्या ही करना है यार, क्यों कंट्रोल कर लेना है, क्या मिल जाएगा इससे। तो कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे ना तो इंटरनली आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि ना अर्थ एलिमेंट को लेकर के, थोड़ा सा स्टेबिलिटी को लेकर के एक रूट चक्रा में मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि एक नेगेटिविटी है, जहाँ पर आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। बेसिक लाइफ की चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बोन्स में या लोअर बॉडी पार्ट में भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इशू दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल मुझे कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं कि बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं या कुछ ऐसा है। बस आपको ना अपनी ओवर ईटिंग और अपनी हेल्थ के प्रति जो इमेच्योर अपना जो बिहेवियर है आपका, उसको कंट्रोल करना है आपको। तो रेस्ट ऑफ द थिंग बहुत ठीक दिखाई दे रही है, बैलेंस भी दिखाई दे रहा है, हर एक चीज़ में डिवाइन ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही हैं, सारे चक्रास अलाइन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक जो कोर जो एनर्जी है वो ये है कि आपको बस किसी भी तरीके के ना इमेच्योरिटी से बचना है, अपनी सेहत के प्रति केयरफ्री नहीं होना है, केयरलेस नहीं होना है। इनफैक्ट बी केयरफुल। हर एक चीज़ की एक एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ का एक रेशियो, एक दायरा होता है। तो उस दायरे में रह करके आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करिए और थोड़ा संभाल के रखिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ साल 2026 में बेस्ट और ब्लेस्ड रहे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग हेल्थ से रिलेटेड। अब धनुराशि, आपसे मिलते हैं आपकी करियर रीडिंग में। चलिए धनुराशि, अब देखते हैं कि आपकी करियर रीडिंग में क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, आपके करियर के लिए साल 2026 के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए, सैजिटेरियस राशि के लिए, धनु राशि वालों के लिए साल 2026 के लिए उनके करियर से रिलेटेड क्या एनर्जीज हैं। आप लोग अपने मन में अपना नाम 3 बार ले लीजिए ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं और आप ये रीडिंग्स और ये ब्लेसिंग्स, इसके सारे एसेंस को फील कर पाए, रेजोनेट कर पाए। पहला कार्ड है आइसोलेशन, दूसरा कार्ड है टोटलिटी, तीसरा कार्ड है शेयरिंग, नेक्स्ट वी हैव पॉसिबिलिटीज एंड वन मोर कार्ड वी हैव इनर वॉइस। ओके धनु राशि, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप 2026 में अभी आप एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, जहां आप सब कुछ ना अकेले करने के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप बड़े स्टक सा फील कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि अकेले आपके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपने बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ओढ़ लिया है, जहां आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करना चाहते हैं, आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ना उसे कर नहीं पाएंगे। आपको इसके लिए एक शेयरिंग एनर्जी में आना पड़ेगा क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, नए नए बिगनिंग्स आपके लिए बहुत सारी 2026 में दिखाई दे रही हैं।
और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप टोटलिटी में नहीं आएंगे। आप ये देखो, आप अगर अकेले हो, जैसे सर्कस का ये एक वो होता है ना कि ऊपर वाला बंदा एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए उसे दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता है और तब जाकर के वो दूसरे एंड पर पहुंच पाता है वो बंदा। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर किसी ना किसी का साथ ज़रूर चाहिए। देखिए, साथ के लिए कितने सारे कार्ड्स आए हैं, टोटलिटी का कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आप अपनी तरफ से मदद मांगने के लिए एक बार हाथ बढ़ाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, आप सोच के हाथ आगे बढ़ाइए। आप ये ज़रूर सोचिए कि आपके लिए कुछ वेल विशर्स हैं, और हर जगह होते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि हर जगह ना आपके लिए एक ही जैसे एनवायरनमेंट हो या एक ही जैसी मेंटालिटी के, एनर्जी के सारे लोग एक ही जगह पर मिल जाएं। कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस होते हैं, कोई ना कोई ऐसा वहाँ ज़रूर होगा आपके वर्क प्लेस पर, या अगर आप अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई फाइनेंसेस अभी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी, तो आप अपना कदम आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए, लोगों से बात करिए, लोगों से मिलिए। हो सकता है आपके लिए कोई दरवाजे खुल जाए, आपके लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाए। तो इस तरीके से करके ना आप अपने लिए कुछ ना कुछ एक डोर्स ओपन करेंगे साल 2026 में। अकेले आप नहीं कर पाएंगे कुछ, अकेले आप फ्रीज हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे से पीछे तक आपके लिए मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपकी लाइफ में, आपके करियर में एक स्टैटिक एनर्जी आ जाएगी जहाँ पर आप बिल्कुल फ्रीज हो चुके होंगे। आगे बढ़ने के लिए, उस जगह से बाहर निकलने के लिए आपको किसी ना किसी का हाथ ज़रूर पकड़ना पड़ेगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको करनी है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, इनर वॉइस। आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, आपको आंखें बंद करनी है, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करनी है, और उसके बाद ना यूनिवर्स से आपको क्वेश्चन पूछना है कि मेरी इस पूरी सिचुएशन में मेरे लिए बेस्ट कौन सा बंदा है। अब जो भी बंदा आए आपके उस समय दिमाग में ना, सबसे पहला, बिना जज किए हुए, बिना डाउट किए हुए आपको उस बंदे से मदद मांगनी है। ये आपकी इनर वॉइस है, जो आपके अंदर आत्मा आपसे कहे करने को, आपको उस पर बिलीव करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक हाइटेंड इंट्यूशन में भी आप दिखाई दे रहे हैं। 2026 में आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, ऐसे पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं जो आपकी सोल आपको गाइड करेगी। आप जब बैठेंगे थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में, थोड़ी देर के लिए बहुत साइलेंस में बैठेंगे और अपने मन से बात करेंगे, अपनी अंतरात्मा से बात करेंगे, तो आपके अंदर से जो आवाज़ आएगी उसको आपको मानना है और उसको फॉलो करना है और उसको शेयर करना है उस बंदे से जिस पर आप बिलीव करते हैं, जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए आपके आगे बढ़ने से, आपकी प्रोग्रेस से खुश होगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग केवल नज़र ही लगाते हैं या सारे लोग केवल गलत ही सोचते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। जैसे हमारे माँ बाप, 90% पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोग्रेस करते हुए देख करके, उनकी तरक्की को देख करके हमेशा खुश होते हैं और उसको मल्टीप्लाई ही करते हैं। 10% मैं इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट 90% वो एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी होती है। पेरेंट्स का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ माँ बाप बहुत खुश होते हैं बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देख करके, उन्हें खुश देख करके, उनकी प्रोग्रेस को देख करके माँ बाप उसमें और ब्लेसिंग्स देते हैं कि भगवान करे कि तुम बहुत आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। ऐसी ब्लेसिंग्स उनके मन से निकलती हैं। तो ऐसा कोई ना कोई लाइफ में ज़रूर होगा जिससे आप गाइडेंस ले सके, तो उससे गाइडेंस ज़रूर लीजिए। आपके करियर में फिर मुझे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है 2026 में, धनु राशि। अब देख लेते हैं आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग क्या है साल 2026 की आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि साल 2026 में मेरे व्यूअर्स के लिए, सैजिटेरियस राशि के लिए, धनु राशि वालों के लिए क्या है उनकी डिवाइन टाइमिंग। बहुत ज़्यादा जंपिंग कार्ड्स आ रहे हैं, जंपिंग कार्ड्स हम नहीं लेंगे यूनिवर्स, हम अभी अपना क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। प्लीज़ बताइए कि क्या डिवाइन टाइमिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स की साल 2026 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स उनका डिवाइन टाइमिंग बताइए। एंड द आंसर इज
टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील राइट नाउ। ओह, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी तो आपको नहीं बताया जा सकता कि आपकी डिवाइन टाइमिंग क्या है। आप बस काम करिए, आप थोड़ा अपने जोन से बाहर आइए, आप किसी से जाकर के बात करिए, आप किसी का गाइडेंस ज़रूर लीजिए। यही सेम गाइडेंस आपके लिए आया था आपकी लव लाइफ के लिए भी, कि वहाँ पर भी आपको किसी ना किसी से हेल्प लेनी थी, किसी ना किसी से गाइडेंस लेना था। और सेम यहाँ पर भी आया है आपके करियर में भी कि आपको किसी ना किसी से यहाँ पर भी कंसल्ट करना ज़रूरी है। आप उनसे बात करिए, उनकी हेल्प लीजिए, और जैसे ही आप इसके लिए आगे बढ़ेंगे आपकी डिवाइन टाइमिंग के लिए, वहीं से आपको है ना अंदर से एक इनर कॉल आएगा, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। यूनिवर्स अभी आपको नहीं बताना चाहते कि आपका डिवाइन टाइमिंग क्या है। अभी वो चाहते हैं कि आप बस काम करो, आप आगे बढ़ो, आप एक्शन लो, आप आगे बढ़ो, और जो भी होगा आप उसको सरेंडर कर दो, ईश्वर को सौंप दो। जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। अब देखते हैं कि आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से 2026 के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस राशि के लिए 2026 के लिए क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड एंड इट्स अ यस। मैं एक पैटर्न देख रही हूँ अभी तक की रीडिंग्स में, जितनी भी राशियां अभी तक मैं कर चुकी हूँ इसके पहले, मैं कार्ड्स आपके सामने शफल करती हूँ, कैमरा पे शफल करती हूँ, और आपके सामने ही मैं एक रैंडम कार्ड पुल करती हूँ। एंड अभी तक की मैक्सिमम रीडिंग्स में जो ओवरऑल गाइडेंस आई है ना, वो यस आया है। एक मुझे ऐसे लग रहा है कि 2026 क्योंकि न्यू बिगनिंग्स का ईयर है, तो हर राशि में एक ब्लेसिंग ज़रूर यूनिवर्स दे रहे हैं कि जो तुम सच्चे मन से मांगोगे, जो तुम सरेंडर करके मांगोगे, मैं वो तुम्हें ज़रूर दे दूंगा। तो इस साल को आप ऐसा अपना एक मैनिफेस्टेशन का ईयर बना लीजिए, जहाँ न्यू बिगनिंग्स के लिए आप जर्नलिंग करिए, आप विजुअलाइजेशन करिए, आप स्क्रिप्टिंग करिए, आप अलग अलग मेथड्स ट्राई करिए, बहुत अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करिए अपनी मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट होने के लिए। और सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी सोल को क्लीन और क्लियर करना है, ताकि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत आपकी सोल की क्लीनिंग और उसको प्योर बनाने से हो। और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आते हुए देखिए, आपको दिखाई देगा कि मिरेकल्स कैसे होते हैं, मैजिक कैसे होता है। बहुत सारे, मेरे पास तो मल्टीपल स्टोरीज भरी पड़ी हैं मिरेकल्स को लेकर के, मैजिक को लेकर के। मैं अपने चैनल पे धीरे धीरे इन स्टोरीज को भी पोस्ट करती रहूँगी, इनको बताती रहूँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें 2026 में मैं आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो बने रहिएगा, और गाइडेंस के लिए, अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपना पर्सनल टैरो सेशन भी आप मुझसे बुक कर सकते हैं। हीलिंग के लिए भी आप मुझसे अपना सेशन बुक कर सकते हैं। एंड ये थी आपकी एनर्जी सैजिटेरियस राशि, धनु राशि, साल 2026 के लिए। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड नमस्ते।